हेलो स्टूडेंट्स, इट्स मी ऋषा अरोरा और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 11th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर वीडियो में मैंने क्राइसोफाइट्स एंड डिनोफ्लैजिलेट्स के बारे में बता दिया था आपको। एंड अब हमारे रिमेनिंग 3 मेंबर्स रह गए हैं किंगडम प्रोटिस्टा के। कौन कौन से? यूग्लेनॉइड्स, स्लाइमोइड्स एंड द प्रोटोजोआ। ठीक है, तो अब मैं आज पहले हम बात करेंगे यूग्लेनॉइड्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद मतलब कि इस वीडियो लेक्चर में हम किंगडम प्रोटिस्टा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूग्लेनॉइड्स के बारे में। तो यूग्लेनॉइड्स, ठीक है, जो कि किंगडम प्रोटिस्टा का 3rd मेंबर है, यूग्लेनॉइड। ठीक है, तो ये एक फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब कि मोस्टली किस में पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। और कैसे फ्रेश वाटर में? तो मतलब हम कह सकते हैं स्टैग्नेंट वाटर में मिलते हैं। स्टैग्नेंट वाटर कौन सा होता है? स्टैग्नेंट वाटर, तो स्टूडेंट्स स्टैग्नेंट वाटर कौन सा होता है? रुका हुआ पानी जो होता है, ठीक है ना, रुका हुआ पानी, उसे बोला जाता है स्टैग्नेंट वाटर। तो यूग्लेनॉइड्स जो होते हैं मोस्टली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं एंड स्टैग्नेंट वाटर में मिलते हैं। ठीक है, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि इनके अंदर इन्हें यूनिक बनाती है और मेंबर से, ठीक है, और सब में हमने पढ़ा था सेल वॉल होती है, लेकिन इनमें क्या होती है? इनकी बॉडी के ऊपर एक लेयर होती है। यूग्लेनॉइड्स की बॉडी के ऊपर एक लेयर होती है, और वो किस चीज की लेयर होती है? प्रोटीन की लेयर होती है। यूग्लेनॉइड की बॉडी के ऊपर प्रोटीन की लेयर होती है, और उस लेयर को क्या बोला जाता है? उस प्रोटीन की लेयर को बोला जाता है पेलिसिल। ठीक है, उस प्रोटीन की लेयर को बोला जाता है पेलिसिल। एंड इस लेयर की हेल्प से ही ये इनका जो अपीयरेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, प्रोटीन लेयर होती है, प्रोटीन की लेयर को पेलिसिल बोला जाता है, और इस लेयर की वजह से ही जो इनकी बॉडी होती है, यूग्लेनॉइड की बॉडी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, फ्लेक्सिबल। ठीक है, अब है पॉइंट हैविंग 2 फ्लैजेलास। तो इनके अंदर भी 2 फ्लैजेला होते हैं। जैसे हमने डिनोफ्लैजिलेट्स में पढ़ा था कि उनके अंदर भी 2 फ्लैजेला थे, लेकिन इनके अंदर भी 2 फ्लैजेला तो होंगे, लेकिन इनके अंदर 2 फ्लैजेला अनइक्वल होंगे, मतलब कि एक फ्लैजेला लॉन्ग होगा और एक फ्लैजेला शॉर्ट होगा। तो हैविंग 2 अनइक्वल फ्लैजेलास, वन इज लॉन्ग एंड द अनदर वन इज शॉर्ट। तो यूग्लेनॉइड में 2 अनइक्वल फ्लैजेलास होते हैं। फिर है इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने आपको जैसे ट्रिक बताई थी कि बीच में रखा है यूग्लेनॉइड, तो इसका अलग सीन था। मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करता है। अब मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? तो मैंने आपको पहले थोड़ा सा बता चुकी हूँ, लेकिन डिटेल में बताती हूँ कि व्हाट इज मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो देखिए, जब इन यूग्लेनॉइड्स के पास सनलाइट होती है, ठीक है, जब सनलाइट की अवेलेबिलिटी होगी इनके पास, तब ये क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे। एंड जब सनलाइट की अवेलेबिलिटी नहीं है, अब क्या करेंगे? ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करेंगे, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपने न्यूट्रिशन को लेंगे, मतलब कि हेटेरोट्रॉफिक कर रहे हैं। तो ये दोनों टाइप के न्यूट्रिशन शो करते हैं। सनलाइट की अवेलेबिलिटी में फोटोसिंथेसिस करेंगे, एंड जब सनलाइट की अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो क्या करेंगे? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे। इसलिए इनके अंदर दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिक्स होते हैं, इसलिए इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोला जाता है मिक्सोट्रॉफिक। ठीक है, ये सबसे अलग है इनमें, मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड लास्ट इसका एग्जाम्पल दे रखा है आपकी एनसीईआरटी में, यूग्लेना। तो यूग्लेनॉइड से यूग्लेना याद रख लेना है, बहुत ही ज़्यादा इजी है और आता भी है बहुत बार। ठीक है, तो यूग्लेनॉइड्स के बारे में हमने पढ़ लिया। अब वीडियो लेक्चर में आगे बात करते हैं स्लाइमोइड्स एंड देन प्रोटोजोन्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा था
यूग्लिनॉइड्स के बारे में। एंड अब हम स्टार्ट करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा का फोर्थ मेंबर जो कि है स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है, तो स्लाइम मोल्ड्स के बारे में स्टडी स्टार्ट करेंगे हम। स्लाइम मोल्ड्स के बारे में एनसीईआरटी में बहुत बहुत ही थोड़ा सा दे रखा है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू अदर मेंबर्स स्लाइम मोल्ड्स के बारे में बहुत कम दे रखा है, तो फटाफट से देख लेते हैं इसको। अब देखिए यहाँ से कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इसका, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो वही ट्रिक है अपनी कि लेफ्ट हैंड साइड वाले तो फोटोसिंथेसिस वाले सब हो गए, बीच वाला यूग्लिनॉइड मिक्सोट्रॉफिक वो भी हो गया। एंड अब आते हैं राइट हैंड साइड पे, तो इधर कौन से स्टार्ट हो जाएंगे, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले। तो स्लाइम मोल्ड्स का जो न्यूट्रिशन होता है वो होता है हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, एंड हेटेरोट्रॉफिक में भी कौन सा वाला, सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक टाइप का हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही होता है। और मैं आपको बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोस में कि इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, तो आप उसको देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया इसका हेटेरोट्रॉफिक, जिसमें हेटेरोट्रॉफिक में भी सैप्रोफाइटिक। ठीक है, एंड अब आता है कि इसमें कुछ सेल वॉल वगैरह का नहीं दे रखा, इसमें ये दे रखा है कि सुटेबल कंडीशंस में क्या होता है, जब सुटेबल स्लाइम मोल्ड्स के पास जब सुटेबल कंडीशंस होती है ना, तब वो क्या करते हैं स्लाइम मोल्ड का जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड करता है, माइटोटिकली डिवाइड करता है। ठीक है, अब एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनते हैं, 2 से 4, 4 से 7, ऐसे करके बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं। ठीक है, और मतलब न्यूक्लियस भी बन जाते हैं, और एक सेल बहुत ज्यादा जायंट सेल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एक सेल बार बार माइटोटिकली डिवाइड करके उसका न्यूक्लियस माइटोटिकली डिवाइड करता है, और क्या होता है बहुत सारे न्यूक्लियस बना देता है, और वो सेल छोटा सा सेल एक बहुत बड़े जायंट सेल में कन्वर्ट हो जाता है, और उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। ठीक है, उसको बोला जाता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम कैसे बना, स्लाइम मोल्ड ने क्या करा, माइटोसिस करी, माइटोसिस करके क्या हुई, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बने, 2 से 4, 4 से 6, ऐसे करके बहुत सारे न्यूक्लियस भी बन गए, और एक छोटा सा सेल एक जायंट सेल में कन्वर्ट हो गया, जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। ठीक है, और ये सब होता है सूटेबल कंडीशंस में। अब क्या होता है जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं, तो अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या होता है, फ्रूटिंग बॉडीज बन जाती हैं। ठीक है, उसके ऊपर क्या बन जाती हैं, जो प्लाज्मोडियम बना उसके ऊपर फ्रूटिंग बॉडीज आ जाती हैं, और उन फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उन फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर हैप्लॉइड स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो वो हैप्लॉइड स्पोर्स उन फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर होते हैं, और जब उन्हें कंडीशंस फेवरेबल मिल जाती हैं, तब वो स्पोर्स क्या होते हैं, बाहर आके जर्मिनेट कर जाते हैं, और सेल्स में कन्वर्ट होके क्या करते हैं, आपस में फ्यूज कर लेते हैं, और एक नए सेल को मतलब कि एक नया सेल बना देते हैं। तो एक बार मैं फिर से आपको बताऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आई नो दिस। तो क्या होता है स्लाइम मोल्ड्स में, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक में भी सैप्रोफाइटिक वाला होता है, एंड सुटेबल कंडीशंस में ये होता है कि स्लाइम मोल्ड के अंदर जो न्यूक्लियस है वो माइटोसिस करेगा, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनेंगे। ठीक है, इसको बोला जाता है कैरियोकाइनेसिस बोला जाता है, मतलब कि जब एक न्यूक्लियस जैसे कि ये सेल है, अब इसका एक न्यूक्लियस जब कन्वर्ट होके दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एक न्यूक्लियस बीच में से टूट के दो न्यूक्लियस बना देता है, इसको कैरियोकाइनेसिस बोला जाता है इस कंडीशन को। ठीक है, तो क्या होता है इसमें एक न्यूक्लियस माइटोसिस करेगा, फिर ये मतलब कि सेल वही रहेगा, और न्यूक्लियस कन्वर्ट एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, लेकिन सेल एक ही रहेगा। फिर
फिर क्या होगा, फिर से माइटोसिस होगी, 2 से 4 बन जाएंगे। ऐसे करके सेल वही रहता है और न्यूक्लियस बहुत सारे हो जाते हैं, जिससे कि सेल बहुत बड़ा हो जाता है, वही वाला एक सेल, और एक जियांट सेल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। ठीक है, ये हो गया सुटेबल कंडीशंस में। एंड अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या होता है, फ्रूटिंग बॉडीज की डेवलपमेंट हो जाती है, जिसके अंदर हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं। फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर हैप्लॉइड स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये स्पोर्स क्या करते हैं, ये स्पोर्स जब इन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती है तो क्या करेंगे, आगे जाके ये स्पोर्स जर्मिनेट कर जाते हैं, मतलब बाहर आ जाएंगे फ्रूटिंग बॉडीज से एंड जर्मिनेट कर जाएंगे। फिर ये क्या करेंगे, आपस में जब सेल बन जाएंगे तो फ्यूज कर लेंगे और क्या बना देंगे, एक नया ऑर्गेनिज्म बना देंगे, मतलब एक नया वो बना देंगे, स्लाइम मोल्ड बना देंगे। तो ऐसे ही ये साइकिल चलती रहती है। ठीक है, तो ये होता है पूरा स्लाइम मोल्ड्स का। ठीक है, सो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि फेवरेबल कंडीशंस में क्या होता है और अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या होता है। ठीक है, तो यही मैंने इधर डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया हुआ है, इनकी साइकिल दिखाई हुई है कि कैसे होती है। ये मतलब आपकी एनसीईआरटी में ऐसा कुछ नहीं दे रखा है। एनसीईआरटी में तो वो जो मैंने पॉइंट्स एक्सप्लेन करे हैं सिर्फ वही दे रखे हैं, बट डायग्रामेटिकली अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो इट इज वेरी बेटर फॉर यू। सो एक बार देख लीजिए इसको। देखिए, जैसे कि ये एक सेल है, ठीक है, इस सेल का ये है न्यूक्लियस। अब क्या मैंने आपको बताया था, ये न्यूक्लियस क्या करेगा, माइटोसिस करके 1 से 2 न्यूक्लियस बनाएगा। माइटोसिस करके न्यूक्लियस का नंबर बढ़ेगा, लेकिन सेल वही रहेगा। तो सेल वही रहेगा और एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हो जाएगी। ऑलराइट, अब क्या होगा, अब 2 से बहुत सारे, मतलब कि ये माइटोसिस करते रहेंगे बार बार, और क्या बन जाएगा, लास्ट स्टेज पे आके क्या होगा कि एक बहुत बड़ा सा सेल बन गया हमारा। ठीक है, एक बहुत बड़ा सा सेल बन जाएगा, बहुत बड़ा सेल, जियांट सेल जिसे बोला जाएगा, जिसको हम, और उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे। ठीक है, अब इस जियांट सेल को क्या बोला गया, प्लाज्मोडियम बोला गया। ठीक है, हो गई प्लाज्मोडियम की फॉर्मेशन। और यही हमने पढ़ा था अभी, जो प्रीवियस हमने वो पढ़े थे, पॉइंट्स पढ़े थे। ठीक है, तो फेवरेबल कंडीशंस में ऐसे माइटोसिस कर करके, डिवाइड कर करके प्लाज्मोडियम की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस में। तो मैंने आपको अनफेवरेबल कंडीशंस में बताया था कि फ्रूटिंग बॉडीज की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, फ्रूटिंग बॉडीज की फॉर्मेशन होगी तो क्या हुआ, ये आपका क्या है, प्लाज्मोडियम, जो कि हमारा इधर बना है। तो ये है हमारा प्लाज्मोडियम। इसमें क्या हुआ, अनफेवरेबल, उनके पास, बेचारों के पास अच्छी कंडीशंस ही नहीं थी, तो अनफेवरेबल कंडीशंस है। तो क्या हो गया, ये फ्रूटिंग बॉडीज, ये आपकी जो बन गई है, ये हो गई, ये है फ्रूटिंग बॉडीज। तो इनकी फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, इन फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं। कौन से स्पोर्स, हैप्लॉइड स्पोर्स। ठीक है, हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं, ये रहे हैप्लॉइड स्पोर्स आपके। ठीक है, ये स्पोर्स होते हैं बहुत सारे। अब क्या होगा, अब ये स्पोर्स क्या करेंगे, जब कंडीशंस इन्हें फेवरेबल मिलेंगी, कहीं भी जब इन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, तो ये स्पोर्स क्या करते हैं, अपने ये फ्रूटिंग बॉडीज से ये स्पोर्स निकल जाते हैं। ठीक है, रिलीज हो जाते हैं ये स्पोर्स। तो जब ये रिलीज हो गए, तो रिलीज होने के बाद क्या होता है, रिलीज होने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इनके अंदर, इन स्पोर्स के अराउंड उसकी फॉर्मेशन हो जाती है, सेल वॉल की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, इन स्पोर्स के अराउंड सेल वॉल की, जो ये मैंने बनाई हुई है ना, ये एक सेल वॉल है। ठीक है, तो स्पोर्स के अराउंड सेल वॉल की फॉर्मेशन हो जाती है। तो अब ये क्या बन गई, ये स्पोर्स, जब इन स्पोर्स के अराउंड सेल वॉल की फॉर्मेशन हो गई, तो ये किस में कन्वर्ट हो गए, एक टाइप के सेल में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो जब ये स्पोर्स फ्रूटिंग बॉडी से बाहर आए, तो
तो क्या हो गई, इनके अंदर सेल वॉल की फॉर्मेशन हो गई एंड क्या हो गए, ये सेल में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, अब क्या होगा, ये रहे, ये सेल में कन्वर्ट हो गए ना। ठीक है, अमीबॉइड टाइप का सेल बन गया। अब क्या होगा, इन अमीबॉइड सेल में क्या होगा, आगे अमीबॉइड सेल का क्या होगा, फ्यूजन हो जाएगा आगे जाके, और एक ये न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, न्यू स्लाइम मोल्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये होता है पूरा प्रोसेस जो कि मैंने आपको पॉइंट्स में बताया था कि फेवरेबल या फिर अनफेवरेबल। यही कि एक सेल माइटोसिस करके 2 सेल बनाएगा, 2 से 4 मतलब कि बहुत बड़ा जियांट सेल, सॉरी सेल नहीं न्यूक्लियस बनाएगा। ठीक है, जियांट सेल बन जाएगा एंड प्लाज्मोडियम जिसे बोला जाएगा। अनफेवरेबल कंडीशंस में फ्रूटिंग बॉडीज की फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर हैप्लॉइड स्पोर्स बाहर निकलेंगे, इनके अराउंड क्या आ जाएगी, सेल वॉल आ जाएगी, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये अमीबॉइड सेल, इनको अमीबॉइड सेल बोलेंगे, और ये अमीबॉइड सेल आगे जाके फ्यूज करके एक नया ऑर्गेनिज्म बना देंगे, और फिर से यही वाली जो साइकिल है ये फिर से ऐसी चलेगी। ठीक है, तो ये होता है पूरा स्लाइम मोल्ड का साइकिल। ये आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके एनसीईआरटी में सिर्फ पॉइंट्स दे रखे हैं, ये तो नीट वगैरह के लिए जो पूछी जाती है वो साइकिल है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आगे अब हम बात करेंगे, स्लाइम मोल्ड्स की बात हो चुकी है, अब बात करेंगे प्रोटोजोन्स की। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अभी हमने पढ़ा स्लाइम मोल्ड्स के बारे में, एंड अब हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा का लास्ट मेंबर जो कि है प्रोटोजोन। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा का लास्ट मेंबर प्रोटोजोन। ठीक है ना, तो आइए देख लेते हैं इसको। तो ये भी कैसा होता है, हेटेरोट्रॉफिक होता है, जैसे कि स्लाइम मोड्स थे, तो ये भी हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा। और कौन हेटेरोट्रॉफिक में भी कैसी वाली, पैरासिटिक। ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर है कि अपने फूड को लेगा, तो वो होते हैं पैरासिटिक एंड हेटेरोट्रॉफिक वाली कैटेगरी में जो आते हैं। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पर। तो सेकेंड पॉइंट है कि इसके 4 सब ग्रुप्स होते हैं, प्रोटोजोन के 4 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, 4 सब ग्रुप्स कुछ भी बोल सकते हैं इसको। तो कौन कौन से होते हैं प्रोटोजोन के ग्रुप्स, अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड एंड स्पोरोजोन। ठीक है, तो हम एक एक करके स्टडी कर लेते हैं, बहुत छोटे छोटे से जो पॉइंट लिखे हैं बस उतने ही हैं और कुछ नहीं है। तो अमीबॉइड से आपको पता चल रहा है किसके बारे में, अमीबा के बारे में। ठीक है, तो यही इसका एग्जाम्पल भी क्या है, अमीबा। ठीक है, पहले मैंने एग्जाम्पल ही बता दिया, अमीबॉइड से अमीबा बना है। तो अमीबा, ये जो अमीबा वगैरह होते हैं ये ऐसे अमीबॉइड, ये किसकी मदद से चलते हैं या किसकी मदद से अपने फूड को कैप्चर करते हैं, स्यूडोपोडिया की हेल्प से। तो इधर इसलिए मैंने लिखा है स्यूडोपोडिया, जिनको कहा जाता है फॉल्स फीट। ठीक है सॉरी, फॉल्स फीट कहा जाता है स्यूडोपोडिया को। तो स्यूडोपोडिया की हेल्प से जो अमीबा होते हैं ये मूवमेंट शो करते हैं एंड अपने फूड को कैप्चर करते हैं। ठीक है, एंड सेकेंड है, एक एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी में, एंटा अमीबा। ठीक है, एंटा अमीबा एक पैरासाइट होता है। एंटा अमीबा, इसका पूरा नाम होता है एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका, जो कि आपकी बॉडी में एज अ पैरासाइट रहता है और क्या कॉज करता है, अमीबियासिस डिसीज, एक डिसीज होती है अमीबियासिस, वो कॉज करता है ह्यूमन बॉडी में। तो ये आपकी क्लास 12 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज वाले चैप्टर में आएगा। ठीक है, बस अभी तो नेम है एंटा अमीबा, एक पैरासाइट की तरह होता है जो कि अमीबॉइड की कैटेगरी में आता है। ठीक है, ये हो गया अमीबॉइड के बारे में। सेकंड आता है फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड से पता क्या चलता है, फ्लैजिलेटेड है मतलब कि इन जो इस ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके पास क्या होगा, फ्लैजिला होगा। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट पॉइंट ये लिखा है, हैविंग फ्लैजिला। ठीक है, इनके पास फ्लैजिलास होते हैं। और इसका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ट्रिपेनोसोमा। ठीक है, ये 1 मार्कर में बहुत बार पूछा गया है, ट्रिपेनोसोमा क्या कॉज करता है। तो ट्रिपेनोसोमा कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस डिसीज, एक डिसीज होती है स्लीपिंग सिकनेस
जो कि कॉज करेगा ट्रिपेनोसोमा, और ये आएगा फ्लैजिलेटेड की कैटेगरी में, ठीक है। थर्ड आता है सीलिएटेड। सीलिएटेड से पता चल रहा है इनके अंदर क्या होंगे, सीलियाज होंगे, तो यही है फर्स्ट पॉइंट, हैविंग सीलिया। इनके अंदर सीलियाज होते हैं जो कि इनकी मूवमेंट में भी मदद कराते हैं और फूड के कैप्चर में भी मदद कराते हैं। इसका एग्जाम्पल है, अच्छा बहुत अच्छा एग्जाम्पल, बचपन से पढ़ते हैं हम, पैरामीशियम, ठीक है, पैरामीशियम ये सीलिएटेड हो गया। फोर्थ एंड लास्ट वन स्पोरोजोन। तो स्पोरोजोन से क्या पता चलता है, स्पोरोजोन में आ रहा है स्पोर, इट मीन्स कि इनके अंदर ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनमें स्पोर लाइक स्टेज होती है, इनकी लाइफ साइकिल में स्पोर स्टेज होगी, स्पोर लाइक स्टेज होगी ऐसे ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म होते हैं, एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। कंफ्यूज मत होइएगा कि प्लाज्मोडियम तो अभी पढ़ा था स्लाइम मोल्ड में, वो नहीं था, वो तो एक जियांट सेल्स प्लाज्मोडियम था। यहाँ प्लाज्मोडियम बोला जा रहा है मलेरिया का जो मलेरिया का जो पैरासाइट होता है, मतलब कि जो मलेरिया की डिसीज कॉज करता है उसे बोलते हैं, उस पैरासाइट को बोलते हैं प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो उसमें एक स्पोर लाइक स्टेज होती है, तो इसलिए ये जो प्लाज्मोडियम है वो आता है स्पोरोजोन में, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, प्रोटोजोन्स भी कंप्लीट हो गया हेटेरोट्रॉफिक से, एंड 4 ग्रुप्स होते हैं इसके, एंड लाइकवाइज आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार सॉरी एनसीईआरटी से, ठीक है ना, क्योंकि एनसीईआरटी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो किंगडम प्रोटिस्टा होता है यहाँ पे एंड, ठीक है। अब किंगडम प्रोटिस्टा हो गया पूरा कंप्लीट। अब आगे के वीडियो लेक्चर में एक किंगडम बचा है, किंगडम फंजाई, जिसके बारे में आगे में वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो तब तक के लिए आप इसको एनसीईआरटी से पढ़िएगा। सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।